हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको यह मैं बोला था कि भाई एएलपी और यूपीपी के लिए मैं ट्रिक के अनुसार मैथ पढ़ाऊंगा, अर्थात ट्रिकी मैथ पढ़ाऊंगा। मेरा वादा रहा आपसे, मैं ध्यान देंगे जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वही ट्रिक पे होगा और हट के होगा और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो एक एक टॉपिक को मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। जैसे आपसे बात होती है पहाड़े की, भाई पहाड़ा याद कर लेते लोग, लेकिन वर्ग वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग याद होना चाहिए आपको। तो वर्ग अगर नहीं याद है तो मैं आज ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं। इधर पांच के इकाई अंक पांच वाले लिखे गए हैं, इधर मास्टर फार्मूला चलेगा, चाहे इकाई अंक पांच हो चाहे जो हो। क्लियर। मैं दो मेथड बताऊंगा और दो मेथड से ये तो चुटकियों में सॉल्व करोगे, इसमें थोड़ा सा 2 सेकंड वक्त लगेगा। तो वीडियो के अंत तक धैर्य से बने रहिएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक, जैसे आज मैं आपसे कहूं कि भाई 2 से 20 तक कोई याद किया वर्ग, कोई 25 तक किया, कोई 30 तक किया। भाई साहब अगर जैसे 93 का पूछ लिया, 94 का पूछ लिया, तो आपका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई इसका वर्ग आ गया। मतलब ये वर्ग थोड़ी ना पूछता है, कई कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब यह है भाई साहब, आप इसको करोगे क्या, यहां पर 94 है, 94 गुणे 94 करोगे, अर्थात गुणा करने लगोगे, तो यहां पर टाइम ज्यादा लगने वाला। तो मैं आपको कम से कम समय में करना सिखाऊंगा। चलो बेगर देरी किए आइए हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि यहां पर इकाई अंक 5, यहां भी इकाई अंक 5 है, यहां भी इकाई अंक, मतलब 5 का फंक्शन अलग है। गजब का ट्रिक है, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। आइए देखते हैं। ये 5 पचम 25, ये तो कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता भाई। 5 पचम 25 होता, उसमें दिक्कत नहीं है भाई। क्लियर है। अब देखिए 15 का वर्ग कहोगे साहब आपको याद है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां से अब दिमाग लगाना स्टार्ट करो, कुछ है नहीं भाई। 5 पचम 25 तो लिखना ही लिखना, उसमें दिक्कत नहीं। 5 पचम 25 लिख दिया आपने, यहां पर एक है, एक के बाद जस्ट गिनती कौन सी आती है, तो एक के बाद भाई साहब दो आती है। सही बात है, एक के बाद क्या आती है भाई, दो आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक के बाद जब दो आ रहा है तो आप इस एक में दो का गुणा कर दो, बस बात खत्म। एक लिखा है तो दो का गुणा करो, एक के बाद क्या आएगा, दो, तो दो एक के दो। तो 15 15 में कितना हो गया भाई, 225 हो गया। आइए 25 का करते इसी मेथड से 25 का करते भाई। तो 5 पचम 25 लिखोगे, इसमें दिक्कत नहीं, 5 पचम 25 पहले लिख दिया करो। यहां पर दो है, दो के बाद क्या आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन में दो का गुणा करो, तीन दूनी 6, अर्थात ये 625, 25 25 में 625 हो गया। अब साहब इसकी बात कर लें, 5 पचम 25, तो 25 आप आराम से लिखो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं भाई। क्लियर हो रहा होगा। तो 5 पचम 25 लिख दिए, यहां पर 3 है, 3 के बाद क्या आएगा बोल दो, तो 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 तिहाई 12, तो 1225 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो 45 का करके दिखाते हैं। 5 पचम 25 आप आराम से लिखो, यहां पर 4 है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 में 4 का गुणा करोगे, 4 पंचे 20, अर्थात यहां मैं 20 लिख दूंगा। हो गया 2025। क्लियर। 55 का कर लेते हैं। 5 पचम 25 लिखेंगे भाई, 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 पंचे 30, ये हो गया आपका। क्लियर है। चलिए तो अब आप इसी के अनुसार 65 का करिए, आप मन में करिए तो मुझसे आगे कर रहे होंगे। ये ट्रिक है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 पचम 25 लिखा, बोलो 5 के बाद 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 7 आता है, 7 छंग 42, ये इतना आएगा। इसका वर्ग भाई इतना आएगा। क्लियर हो गया। 75 का करना है, 5 पचम 25 कर दो, ये है 7, 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8 सते 56, ये होगा। क्लियर हो रहा होगा। बोलो 85 है, 85 का वर्ग करोगे तो 5 पचम 25 लिखेंगे भाई, इसके बाद ये 8 है, 8 के बाद क्या आता है, 9, 9 अठे 72, ये हो गया। यहां पर क्या, 5 पचम 25 आप आराम से लिखिए, यहां पर 9 है, 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 9 90, ये हो।
अब यहाँ पर क्या है 105, इसका वर्ग करोगे 5 पचम 25। अब यहाँ पर क्या है 10, 10 में 11 का गुणा करेंगे 11 दहम्मा 110। क्लियर है? तो 5 का आपका मेथड ये खत्म होता है। आगे और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। 125 लिख सकते हो, 135 लिख सकते हो, लेकिन आपको मेथड यही है। क्या है, सॉरी, क्या है, इकाई का अंक जो है 5 पचम 25 उसको पूरा लिख दो भाई। इसके बाद ये जो है 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 का गुणा 2 में कर दो, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 में 4 का गुणा करो 12, यहाँ पर 4 है, 4 में 5 का गुणा करो 20, ऐसे 5 छंग 30, ये 6 सते 42। अब यहाँ पर चालू होता है जैसे 11 का वर्ग आपको याद होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसके बाद मास्टर फार्मूला लिखवाएंगे। वह मास्टर फार्मूला ये इकाई का अंक 5 हो चाहे जो अंक हो वो सब पर लागू होता है। अभी लगाकर और दिखाएंगे। आप इसको चुटकियों में करोगे, दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो हम कह रहे हैं इसको गौर से देखो। 1 का वर्ग करो भाई, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, आपस में गुणा करो, 1 1 के 1, आपस में गुणा करके दुगुना कर दो, तो 1 1 के 1, 1 आया, 1 में 2 का गुणा करोगे 2 आएगा। फिर से ये जो दहाई अंक है इसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग करोगे 11 11 में 121। क्लियर है? फिर से देखो, ये 12 लिखा, 12 का वर्ग है, तो इकाई का अंक 2 है, 2 का वर्ग करो, 2 दूना 4 होगा, आपस में गुणा करो, 2 1 के 2, फिर दुगुना करो, 2 दूना 4, फिर ये क्या है दहाई का अंक 1 है, इसका वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 144 हो गया 12 बराबर। समझ में आया? अभी देखिए लास्ट होते होते आपको मास्टर फार्मूला लिखवा देंगे, उसी के अनुसार हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। धैर्य के साथ अब बने रहिए और मुझसे आगे करने का प्रयास करिए, आराम से होगा मित्रों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए मैं पहले से अंक लिखा हूं इसलिए कि ताकि मुझे कम से कम समय में आपको देखिए। आपको कंटेंट चाहिए भाई, तो आपको कंटेंट चाहिए तो मैं पहले से लिख कर अंक रखा हूं, इसलिए रखा हूं कि भाई लिखने में भी समय जाएगा तो कम से कम हम बताने में जो समय वेस्ट करें वही समय आपका फालतू ना जाए, समय ना जाए, इसलिए मैंने लिख कर रखा। क्लियर है भाई? डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसके लिए सॉरी भाई, मेरी औकात यही है। अब चलता रहेगा, फिर देखा जाएगा जैसा होगा। आइए यहाँ पर 13, ध्यान दीजिएगा 13 का वर्ग करना है, तो भाई साहब ये 3 है, 3 त्रिक का 9 कर दो भाई। इसके बाद इसका गुणा करो, 3 1 के 3, भैया दुगुना कर दो, 3 दूनी 6, और यहाँ 1 का वर्ग करोगे 1 1 का 1 होगा, 169 हो गया। 14 का वर्ग करना है, 4 चौक 16, सावधान हो जाओ, 1 हासिल लिखेंगे भाई, 4 चौक 16 कहीं 6 हासिल 1, आपस में गुणा करो, 4 1 के 4, दुगुना करो 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ोगे 9 आएगा, और इसके बाद ये 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 14 14 हम में 196। देखो 15 का आप तो यही लिखे 225, लेकिन इस मेथड से देखो 15 का भी हो जाएगा, 25 का भी हो जाएगा, 35 का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए देखिए, ये 5 पचम 25 कहीं 5 लिखेंगे, हासिल 2 होगा, आपस में गुणा करो, 5 1 के 5, दुगुना करो, 5 दूना 10, और 10 में 2 जोड़ो 12, 1 हासिल। अब यहाँ 1 है, 1 का वर्ग करोगे 1, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 225 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कहोगे साहब इसका करके दिखा दो, इसका करके दिखा दो, चाहे जिसका कर लो यार। 45 का करना है, 45 का करो। पहली बात तो 5 का फंक्शन याद है, तो आप खटाक से 5 पचम 25 लिखेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 पंचे 20, आराम से हो जाएगा आपका। क्लियर है? नहीं याद है भाई तो क्या करना है, यहां पर ध्यान देंगे। ये क्या करेंगे, 5 पचम 25 कहीं 5 हासिल 2, आपस में गुणा करो, 4 पंचे 20, दुगुना करो, 20 दूना 40, और 40 में 2 हासिल जोड़ोगे तो 42, 42 कहीं 2 हासिल कितना 4, हासिल कितना 4, 4 चौके 16, और 16 4, 16 4 20, ये आ गया 20। बोलो 45 का यही है कि नहीं? क्लियर है? ये तो मास्टर है भाई, अभी बताएंगे, अभी याद करने का ट्रिक भी बता देंगे कि कहां से आप
बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे। मेरा वादा रहा, लास्ट तक अगर बने रहे, मैं ऐसा सूत्र लिखूंगा, वह सूत्र याद रहता है और मेरा नाम भी याद हो जाएगा कि भाई एलपी सर ने ऐसे बताया, इसको मैं याद रखूंगा। चलिएगा, तो अब आप देखिएगा, इसके बाद खटाखट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया। लास्ट में फार्मूला लिखेंगे जरूर और उसी से याद रहेगा। कभी ये मिस हुआ तो उसी से आप याद रखेंगे कि हाँ ये चीज ऐसे आती है। चलो 16 का आप करेंगे। यहाँ पर 6 छंग 36, बोलो सही है। 6 छंग 36 कई 6 हासिल 3। यहाँ पर क्या, आपस में गुणा करो, 6 एक के 6, 6 दूनी 12, 12 तीन 15, एक हासिल, एक स्क्वायर करोगे, एक जोड़ोगे, एक का स्क्वायर एक और एक जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 200 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 7 सता 49, 7 सता क्या 49, बचा कितना हासिल 4, हासिल कितना बचा 4, आपस में गुणा करो, 7 एक के 7, 7 दूनी कितना करोगे 14, 14 4 18, हासिल 1, एक कवर करो, एक आएगा, एक में एक जोड़ो, 289। क्लियर है। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। 18 का देखिएगा, ध्यान से देखो, 8 अठाई 64 कई 4, हासिल 6, 8 का गुणा 1 में करोगे, 8 एक के 8, दुगना करो, 8 दूनी 16, 16 6 6 6 12 22, 2 हासिल, एक कवर करोगे 1, 2 जोड़ोगे 3, 324 होगी। 9 नवा 81 कहीं 1, हासिल 8, इसमें गुणा करो, इसमें 9 एक के 9, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ोगे, 8 8 16 कहीं 6 26, हासिल 2, एक कवर करोगे, एक आएगा, 2 जोड़ोगे, 361 होता। 20 भी सामने 400 कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। 0 का वर्ग करो, 0 आएगा, आपस में गुणा करोगे तो ये 0 आएगा। बोलो सही है कि नहीं भाई। आपस में गुणा, 0 में 2 का गुणा, जैसे 0 0 का वर्ग करो 0 आया, आपस में गुणा करोगे 0 2 जा 0, मतलब 0 में 2 का गुणा करोगे 0, 0 में 2 गुना करोगे तब भी 0, 0 ये आ गया, और 2 दूना 4, 20 भिसा में 400 होता है। थोड़ा सा 0 का फंक्शन हम बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे भाई तो 10 दहम्मा 100 होता है, एक 0 है तो 2 0 हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 2 0 है, 100 का स्क्वायर करना है तो भाई 4 0 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 200 लिखा होता तो हम क्या करते भैया, 4 0 लिख दो, पहले 4 0 लिख दो, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस हिसाब से आप करते चले जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अब देखेंगे आगे, हम इधर देख रहे हैं आगे क्या क्या बचा है। 21 है, अब बताओ, एक कवर करोगे भाई, एक आएगा, गुणा करो, 2 एक के 2, 2 दूना 4, अब बताओ 2 कवर करोगे, 2 दूना कितना आ जाएगा 4। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा भाई, क्या कर रहा हूं इस लाइन में अब बता दूंगा, सूत्र में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, आपस में गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। क्लियर। इसके बाद 2 दूना 4, 22 पैसा में 484। अब सूत्र पे ध्यान दीजिएगा, इसको याद कैसे रख पाओगे। अब यहाँ पर हम आपको मास्टर फार्मूला बताने वाले हैं, और देखिएगा गौर से, यहाँ पर बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बोलो सही बात है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या ये जोड़ में है तो इसको बीच में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो a स्क्वायर पहले, a स्क्वायर बी स्क्वायर के पहले क्या लिख दिया, 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। बोलो सही है भाई। प्लस में है, इसको बीच में लिखा जा सकता है। बस इसी सूत्र का मैं फॉलो कर रहा हूं, बशर्ते ये हुबहू नहीं, ऐसा नहीं है कि 3 + 4 लिखा, 3 + 7 लिखा, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन इस सूत्र को तो याद रखेंगे आप, इस सूत्र को तो भी प्रयोग बहुत बार किए होंगे आप लोग, इस सूत्र तो याद भी होगा भाई। तो इसका मतलब यह है
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बता दो, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको मैं बी मान रहा हूं, इसी सूत्र को फॉलो करूंगा। ये बी स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16 कहीं 6 हासिल, एक करेंगे आपस में गुणा। देखो 2ab है, पहले आपस में गुणा कर लो फिर दुगुना कर देना। तो आपस में गुणा करेंगे 3 चौके 12 और 12 में 2 का गुणा करेंगे, 12 दूना 24 और 24 में एक हासिल भी है, 24 एक 25 हासिल 2 हो गया। 3 3 ए स्क्वायर है, इसका मतलब 3 त्रिका 9 9 2 11 हो गया काम। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आप आराम से करते चले जाओगे, आप बहुत ही आराम से बहुत ही ढंग से कर सकते हैं। आइएगा इसका देखते हैं। अब इसे ए मानेंगे, इसे बी, इसका मतलब अब देखो इकाई का अंक का वर्ग करेंगे, बी स्क्वायर 7 सता 49 कई 9 हासिल 4, यहां पर आपस में गुणा 7 त्रिक 21 21 दूना 42 और 42 में 4 जोड़ोगे 46 हो जाएगा, 4 हासिल हो जाएगा। बोलो 3 त्रिक का 9 और 9 में 4 जोड़ोगे 9 4 13। बात समझ में आ रही होगी भैया मेरे, मित्र मेरे। 4 ये 2 का मतलब ये बी है ये ए है, 2 का स्क्वायर करो 2 दूना 4, आपस में गुणा करो 5 दूना 10 और 10 में दुगुना करो 10 दूना 20 20 कई 0 हासिल कितना 2। अब यहाँ पर 5 5 का वर्ग करोगे 25 25 2 27। बोलो क्लियर है। अब इसका कर लो खटाखट, 2 दूना 4 और 7 दूना 14 14 दूना 28 28 कहीं 8 हासिल 2 7 सता 49 और 49 में 2 जोड़ोगे 51 होगा, 49 एक 50 एक 51 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो 88 का करके दिखाते हैं। 8 28 64 कहीं 4 हासिल 6। बोलो 8 का वर्ग किया, 8 28 64 कहीं 4 हासिल 6 हो गया। आपस में गुणा करो, 8 28 64 और 64, 8 28 64 64 का दुगना करोगे तो 64 का दुगना भाई 64 60 दूना 120 4 दूना 8 मतलब 128। 128 में 6 जोड़ोगे तो 128 में 6 जोड़ दीजिए भाई, तो 128 और 6 8 6 14 34 134 हो जाएगा। 100 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 134 कई 4 हासिल कितना 13। 8 का वर्ग करो, 8 28 64 और 64 में क्या जोड़ना है 13 जोड़ना है, तो 64 में 13 जोड़ोगे भाई तो 4 3 7 और 6 1 7 मतलब 77 44 आ जाएगा। 77 क्या आ जाएगा भाई 44 आ जाएगा, 77 44 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलो आओ 3 त्रिका 9, अब 3 में 27 का गुणा 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 दूना क्या हो जाएगा 54 54 कई 4 हासिल 5 9 9 81 81 5 86 81 5 कितना भाई 86 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। बोलो 4 चौके 16 कहीं 6 हासिल 1 9 चौक 36 36 गुना 72 72 एक 73 7 हासिल 9 9 81 81 में 7 जोड़ोगे 88 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई होगी। गौर से 2 मिनट मेरी बात सुन लो। जब भी मैं वीडियो लेके आऊंगा ट्रिक के साथ आऊंगा और ट्रिक इतना अच्छा आपको सेटअप बना दूंगा, आपके माइंड में सेट कर दूंगा, मेरी ये गारंटी है। मैं आपको क्लास में ही क्लास याद करा दूंगा। तो आप लोग यदि वीडियो आपको लग रही हो कि हाँ वीडियो में मेहनत है, वीडियो में दम है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हो, और कमेंट करना ना भूले। वीडियो को लाइक करो और शेयर वेयर कर दीजिएगा। थोड़ी सी संख्या इस पे बढ़ाइएगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।